ये नोट है या पलंग की चादर? देखा न है रे सोचा न है। मैं रिवर्स लेता हूँ। खैर, अब मुलाकात हो गई। उस सीन में अमिताभ बच्चन ने मेरे चेहरे पर बहुत तेज घूंसा मारा। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। मेरे चेहरे से खून बहने लगा। सेट पर माहौल बहुत पैनिक हो गया। मैं बहुत नर्वस हो गया था। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। लेकिन मुझसे भी कहीं ज्यादा नर्वस अमिताभ बच्चन थे। वो बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे थे। अमिताभ इतनी बुरी तरह घबरा गए थे कि मुझे उन्हें शांत करना पड़ा, जबकि मैं ही घायल हुआ था। शत्रुघ्न सिन्हा जी ने ये बात एक इंटरव्यू में कही थी। ये घटना फिल्म बॉम्बे टू गोवा की शूटिंग के दौरान एक लोकेशन पर हुई थी। अमिताभ बच्चन साहब के करियर की पहली हिट फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा, और आज इस फिल्म के 53 साल पूरे हो गए हैं। जी हाँ, 3 मार्च 1972 के दिन बॉम्बे टू गोवा फिल्म रिलीज हुई थी, जिसे डायरेक्ट किया था एस रामानाथन ने और प्रोड्यूस किया था कॉमेडियन महमूद ने नामी प्रोड्यूसर एनसी सिप्पी के साथ मिलकर। महमूद खुद भी इस फिल्म में एक अहम किरदार में दिखे थे, ये आप भी जानते होंगे। लेकिन एक बात शायद आप नहीं जानते होंगे, वो ये कि महमूद ने ये फिल्म राजीव गांधी को भी ऑफर की थी। उन दिनों राजीव गांधी पायलट हुआ करते थे और चूंकि उनकी अभिनय में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो उन्होंने अपने दोस्त अमिताभ बच्चन का नाम महमूद को सजेस्ट किया। ये फिल्म अमिताभ बच्चन साहब के लिए इसलिए भी बहुत खास रहेगी क्योंकि इस फिल्म को देखने के बाद ही प्रकाश मेहरा ने फैसला किया था कि वो अमिताभ बच्चन को अपनी फिल्म जंजीर में हीरो लेंगे, और जंजीर ने बच्चन साहब को कहां से कहां पहुंचा दिया वो हम सभी देख रहे हैं। प्रकाश मेहरा ने मुंबई के ग्रांट रोड पर मौजूद नाज सिनेमा में देव आनंद साहब के साथ बॉम्बे टू गोवा देखी थी। एक वक्त था जब देव साहब को भी प्रकाश मेहरा ने जंजीर ऑफर की थी, लेकिन देव साहब ने मना कर दिया था। साथियों, आखिर में एक और दिलचस्प बात आपको बताता हूँ। ये बात इस फिल्म से इनडायरेक्टली जुड़ी है। क्या आप एक्टर मनमौजी मिश्रा को पहचानते हैं? क्योंकि देखा तो आपने उन्हें जरूर है। चलिए आपको याद दिलाता हूँ, आपने कहाँ मनमौजी साहब को देखा होगा। राजा भैया, बाहर पुलिस आई है। बाहर आओ ढाबे वाले। गोविंदा की दूल्हे राजा फिल्म याद कीजिए। दूल्हे राजा फिल्म में गोविंदा के ढाबे पर एक नौकर काम करता है गंजा सा। गोविंदा उसे छोटू कहकर पुकारते हैं और एक सीन में रवीना टंडन की गाड़ी उस छोटू को टक्कर मार देती है। जी हाँ, अभी आपको याद आ गया होगा कि मैं किन मनमौजी साहब की बात कर रहा हूँ। तो किस्सा ये है कि मनमौजी मिश्रा जी को फिल्मों में लाने वाले महमूद साहब ही थे, और महमूद साहब मनमौजी से मिले कैसे थे, ये एक रोचक कहानी है। हुआ यूं कि एक दिन महमूद अपनी इम्पाला कार से मुंबई के मशहूर फेमस स्टूडियो किसी काम से गए थे। वहीं पास में ही एक कपड़ा मिल हुआ करती थी। जब महमूद फेमस स्टूडियो पहुंचे तो अपनी कार खड़ी करने के लिए उन्हें कोई जगह नहीं मिल रही थी, और वो अपनी इम्पाला कार को यूं ही सड़क पर खड़ी नहीं करना चाहते थे। तो वो मिल के गेट पर गए और चौकीदार से बोले कि मैं कुछ देर के लिए मिल में अपनी कार खड़ी करना चाहता हूँ। अगर मेरी कार यहाँ खड़ी करा ली जाए तो आपका बहुत एहसान होगा। कुछ ही देर में मैं अपने ड्राइवर को भेजकर कार यहाँ से हटवा लूंगा। चौकीदार ने महमूद से कहा कि वो किसी जिम्मेदार आदमी से बात करके बताएगा कि आपकी कार यहाँ खड़ी हो सकेगी कि नहीं। उस मिल का नाम था एम्पायर मिल्स, और मनमौजी साहब उस मिल में टेक्निकल एडवाइजर की हैसियत से काम कर रहे थे। चौकीदार आकर इनसे ही मिला और बोला कि कोई फिल्म स्टार है जो अपनी कार मिल में कुछ देर के लिए खड़ी करने देने की गुजारिश कर रहा है। मनमौजी साहब गेट पर आए तो इन्होंने देखा कि वो तो मशहूर कॉमेडियन महमूद हैं। मनमौजी साहब को देख महमूद ने उनसे हाथ मिलाया और पूरी बात बताई। मनमौजी साहब ने महमूद को कार खड़ी करने की परमिशन दे दी। महमूद बहुत खुश हुए। उन्होंने जाते जाते मनमौजी साहब को अपना कार्ड देकर कहा कि किसी दिन आप मेरे घर आइए और साथ बैठिए। मनमौजी साहब तो उसी दिन अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद महमूद के बंगले पर पहुंच गए, लेकिन वहां महमूद के चौकीदार ने उनसे बड़ी बदतमीजी की। वो मनमौजी पर चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर महमूद ने खिड़की से झांक कर देखा कि माजरा क्या है। जब महमूद ने देखा कि गेट पर मनमौजी खड़े हैं और चौकीदार उन पर चिल्ला रहा है, तो वो नंगे पैर ही दौड़े आ गए। महमूद ने मनमौजी साहब को गले से लगा लिया और चौकीदार को हिदायत दी कि इन्हें कभी न रोका जाए, ये मेरे खास मेहमान हैं। फिर जब मनमौजी महमूद के साथ उनके बंगले के भीतर गए तो वहां उन्होंने कई फिल्मी कलाकारों को देखा। अमिताभ बच्चन भी उनमें से एक थे, और चूंकि तब तक अमिताभ बच्चन स्टार नहीं बने थे तो मनमौजी ने उन्हें पहचाना भी नहीं। उस दिन महमूद साहब के बंगले पर बॉम्बे टू गोवा फिल्म के कलाकारों की कॉस्ट्यूम फाइनल की जा रही थी। ये पूरा किस्सा खुद मनमौजी साहब ने ही एक इंटरव्यू में बताया था। किस्सा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा।